हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं आज लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि इकोनॉमिक्स में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूँ आज 40 एमसीक्यू जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे, तो सबसे पहले दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद इस पार्ट 3 को देखें तो बेहतर होगा। जैसे कि दोस्तों सबको पता है, हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन से आप लोगों में बताया था कि मैथमेटिक्स यानी इकोनॉमिक्स में आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन को अगर बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दोस्तों कमेंट करेंगे सर एक मैथ का सेपरेट वीडियो होना चाहिए जहां पे हम लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों मैं आप लोगों के कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। सो गाइस, वीडियो देखने का थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट ने इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि इतना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में हूबहू आपके साथ इसी तरह से पूछे जाने वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों के लिए जब हमारे पूरे टेक्निकल टीम इतना मेहनत कर रहे हैं, पर आप लोग सिर्फ एक काम जरूर करें, इस वीडियो को उस बंदे तक जरूर शेयर करें जिनको पता नहीं कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र टेस्ट का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का किसका विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था वो है कि धन का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि धन अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। तो स्टेटमेंट होगा इसका सही क्या? एडम स्मिथ। वो आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो एनएसएस की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी स्थापना? 1950। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। दंड चित्र क्या है? जो बार डायग्राम है वो क्या है? तो सरल दंड चित्र ऑप्शन नंबर ए, बहुगुण दंड चित्र ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि डैश चित्र गोलाकार होते हैं। जो डैश चित्र है वो गोलाकार होते हैं, यानी कौन से चित्र है आपको बताना है यहाँ पे कि वो गोलाकार होते हैं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा क्या? वृत्त। क्या हो जाएगी? वृत्त। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आपको पेपर में मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कि गणितीय मध्य है। आपको बताना है जो गणितीय मध्य है वो किस प्रकार का मध्य है। याद रखिएगा वो मध्यम है। क्या है? मध्यम है, यानी क्या? मीन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सापेक्ष माप है। आपको बताना है रिलेटिव मेजर क्या है। इसमें जो रिलेटिव मेजर है हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फाटक टुई। क्या हो जाएगा? कॉफी ऑफ रेंज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विचरण गुणन का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कोएफिशिएंट जो है ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो आप आर्ट्स से रहे हैं कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड। ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप साइंस से लेकर स्टडी कर रहे हैं, आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं या कॉमर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि विचरण गुणन का सूत्र होता है क्या? याद रखिएगा 5 डिवाइडेड बाय x into 100 इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8 नंबर की लेस्पेरे का सूत्र क्या है? लेस्पेरे का सूत्र होता है क्या? ऑप्शन नंबर 20 का क्षेत्र होगा। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? इन दुर्लभता जो थे उसका अर्थशास्त्री में किसने दुर्लभता का दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था? याद रखिए उस व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबिन्स। किसने कहा था? रॉबिन्स। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सारणी का प्रारूप है जो फॉर्मेट ऑफ ए टेबल। टेबल का प्रारूप क्या होगी? यानी संख्या टेबल, यानी टेबल नंबर, टाइटल और मुख्य टिप्पणी, हेड नोट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है ऑप्शन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़ा। अब ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेक्चर 2021 और 2022 में कंटिन्यू 2 साल से पूछे गए हैं कि प्राथमिक आंकड़ा की सम्मक क्या है। तो आपको बताना है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े का कहलाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
द्वितीय सम्मक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीनों ट्रैक है क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आपको बताना है कि जो द्वितीय सम्मक क्या है, प्रकाशित आंकड़ा क्या हो जाएगी, पब्लिश्ड डाटा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है, जो एक अच्छा न्यायाधीश है, गुड सिंपल ऑफ द बेस ऑन, आपको बताना है किस पे बेस होती है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, देव निर्देशन पर रैंडम सैंपलिंग, स्प्लिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन मुझे आपके पास है 40 नंबर, आवृत्ति वितरण ग्राफ को डैश कहते हैं, आवृत्ति वितरण ग्राफ हम लोग हाइड्रोग्राफ कहते हैं यानी आयत चित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि यदि सिग्मा x इक्वल टू 50, याद रखिए दिया हुआ है आपका सिग्मा x इक्वल टू 50 और बताया कि n इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5, तो आपसे x का मान पूछा गया। सो वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पिछला वीडियो में x का मान निकालने के लिए बताए थे। क्या करना है कि x सिग्मा x बटा n, यानी सिग्मा कितना दिया हुआ है तो 50 और बटा कर देंगे इक्वेशन 5, इसको जब क्रॉस करेंगे तो आएगा आपका कितना 10, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह से आपके मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। आप लोग चाहते हैं सर मैथ्स से रिलेटेड एक सेपरेट क्वेश्चन आना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन को मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, जहां पे आपको मैं बताएंगे कि किस तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं। एक बंटन जिसमें समांतर माध्यिका तथा बहुलक का मूल्य बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सममिति क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का परमाप विचलन का गुणांक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आप लोगों से कि क्वेश्चन नंबर 18 है जो यहां पूछा गया है कि परमाप विचलन, याद रखेंगे परमाप विचलन के गुणांक का सूत्र क्या होगी, याद रखेंगे 5 डिवाइडेड बाय x डैश। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग 19 पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध सदैव होता है, तो क्या होता है -1 होता है, क्या होते हैं -1। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में पूछे गए थे, आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 निर्देशक वायु मापक यंत्र होते हैं, जो निर्देशक होता है वो वायु मापक यंत्र क्या होते हैं, याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया आर्थिक, इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 21 देश में नई आर्थिक नीति डैश वर्ष से लागू होता है, जो देश में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था वो कब से लागू की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1991 में। कब लागू की गई थी, 1991, इसको कब सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 22 पे चलते हैं, डैश निर्धनता आय की सीमाओं को स्पष्ट करती है, तो किसमें स्पष्ट करते हैं, इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सापेक्ष, रिलेटिव, क्या हो जाएगी रिलेटिव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, गरीबी की निरपेक्ष संख्या सर्वाधिक डैश किस राज्य में, यानी भारत वो कौन सी राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी पाई जाती है। याद रखिएगा इस भारत में जो सबसे ज्यादा गरीबी पाई जाती है वो आपको बताना है कि वो कौन सी राज्य है। सो गाइस मैं बताऊं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हुआ क्या, बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी राज्य पाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमेशा पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, जैविक कृषि एक डैश खेती प्रणाली है, तो एक धरनाई प्रणाली, क्या धरनी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन 25 शिक्षा पर व्यय एक डैश व्यय है, यानी शिक्षा पे जो हम लोग एजुकेशन भारत एक ऐसे देश है जहाँ पे शिक्षा पर भी एजुकेशन व्यय यानी टैक्स लगाया जाता है, और किस प्रकार के व्यय, उत्पादन व्यय है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 सफेद क्रांति के जनक कौन है, ये बताना है आपको डिवीजन। ये क्वेश्चन आंखें बंद करके अपने कॉपी में रख ले, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली टपकने वाले हैं, बिल्कुल आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर कुरियन, क्या देखिए डॉक्टर कुरियन इसका सही उत्तर होगा, सफेद क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि एनडीडीबी प्रारंभ हुआ था, जो एनडीडीबी जो है वो कब से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिए बेटा ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रारंभ हुआ था 1970 में। कब से प्रारंभ हुआ था, 1970, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यतः अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन 28 है कि बेरोजगारी के प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि बेरोजगारी जो होती है स्टूडेंट उसमें आपको बता रहा है कि बेरोजगारी के प्रकार, तो बेरोजगारी के प्रकार क्या याद रखिए, मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। इन ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत में तीनों प्रकार के बेरोजगार को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है पाकिस्तान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे भारत क्या है तो विकासशील देश है, आपको बताना है अभी कि आपसे पूछा गया कि पाकिस्तान क्या है, यानी पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछा गया तो याद रखेंगे पाकिस्तान क्या होगी, विकासशील देश। क्या है, विकासशील देश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मुख्य 30 नंबर, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, तो क्या सम्मिलित होते हैं, सेकेंडरी। याद रखेंगे सेकेंडरी डाटा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31, उसमें राष्ट्रीय विकास परिषद का पदाध्यक्ष कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय विकास जो होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, इसका चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं काफी, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री। इन्हीं अभी जो हम लोग काफी पहले चलता था एक योजना जिसे हम लोग बोलते थे योजना आयोग, योजना आयोग। इससे अभी गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने इससे नीति आयोग के नाम से जानते हैं हम लोग। याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग कब से लागू किया गया है, याद रखिएगा क्या 1 अप्रैल, कब से 1 अप्रैल 2014। याद रखेंगे नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 2014। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम, याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी होते हैं इसका अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। हरित क्रांति मुख्यतः फसलों तक ही सीमित रहता है। जो हरित क्रांति है वो किसके लिए सीमित रहता है, तो गेहूं और चावल के लिए। किसके लिए, गेहूं और चावल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक डैश है, तो इसमें क्या है, सद, साधन या कारक या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, साथ ही यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो को देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम बहुत ही मेहनत करे ताकि आप लोग अच्छे अंकों से टेस्ट में पास हो सके और अपने माँ बाप का नाम आप लोग रोशन कर सके। आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन की और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों के लिए टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अगला वीडियो में इससे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। विद्युत शक्ति का उत्पादन भारत में प्रारंभ हुआ था, जो विद्युत शक्ति है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया व्हिच स्टार्टेड डैश, कब स्टार्टेड हुई थी, तो ये आपके सामने 4 विकल्प है, आपको बताना है कि कब से स्टार्टेड हुए थे। याद रखिएगा 1902 में कब हुई थी, 1902 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने 35 कि भारत में खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है, तो क्या आएगा, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मुख्य कहता है अगला क्वेश्चन की तेल शोधन शाला स्थित है, तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है, मथुरा में। कहाँ पे स्थित है, मथुरा। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भूतापीय ऊर्जा है, आपसे परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा पूछे जाएंगे, भूतापीय ऊर्जा, इस सब के बारे में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, याद रखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो है वो एक गैर परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके साथ है 38 पूछा गया है आपसे कहा गया है क्या प्रदूषण के प्रकार है, इसमें को बताना है प्रदूषण के प्रकार है, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम से पहले और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप लोग डरे नहीं। सो गाइस, आप लोग एक काम जरूर करें कि आप लोग चाहते हैं इस तरह हमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए, तो बिल्कुल एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊंगा जहाँ पे सिर्फ मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है कि नई आर्थिक नीति का प्राथमिकता कौन होती है। जो नई आर्थिक नीति होती है इसकी प्राथमिकता कौन होती है, याद रखिए उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिकरण का विस्तार, मानव संसाधन का विकास, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी और इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। आप चाहते हैं कि सर पार्ट नंबर 4 में भी इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, तब लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या याद रखेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये कब से शुरू हुई थी, तो याद रखेंगे कब से, 1998 से 1999 में शुरू हुई थी। याद रखेंगे। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको अगला वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूंगा, पर आप लोग चाहते हैं कि सर इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बनते तक शेयर करें, जिनको पता नहीं कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले। तो चलिए एक नया वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।